press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 चैप्टर नंबर चलेगा अपना आज 2.2। 2.1 अपना पूरा हो चुका था। बहुपद किस तरीके से बहुपद की जानकारी हमने ली थी, उससे आगे हैं। आज का टॉपिक अपना बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपको देखो एक क्वेश्चन दे रखा है। उस क्वेश्चन के आधार पर अपने को समझना है। निम्नलिखित पर बहुपद, निम्नलिखित पर का मतलब जैसे नीचे दे रखा है, यानी x यदि 0 लेंगे तो क्या होगा, x की जगह -1 लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपने लेके चलते हैं, इसका हल करते हैं। और हमारा जो बहुपद है वो ये है, तो हम लिखेंगे fx यानी फलन 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3। ये हमने अपना बहुपद लिख लिया। अब सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि x की जगह 0 रखना है, यानी x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर बहुपद का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो x की जगह हमने 0 लिया, तो 5x है तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 0 माइनस 4, 0 की स्क्वायर गुणा में आएगी ये प्लस 3 के साथ में कोई भी चर राशि नहीं है। अब देखो 5 को 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 0, 0 की स्क्वायर क्या होती है 0, और 0 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, 0 नए प्लस की होती है, नए माइनस की होती है, और प्लस में आया 3। तो समझिए कि हमने जब x की जगह 0 मान रखा तो बहुपद की जो वैल्यू है वो 3 आई है। बहुपद की वैल्यू कितनी आई है, 3। अब आगे देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट में कि x बराबर -1 रखने पर, कितना रखने पर, -1 रखने पर अब हमारा बहुपद वही रहेगा, fx बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब हुआ कि x की जगह कितना रखना है, -1 रखना है। बहुत ही ध्यान से देखना, -1 रखना है। 5 गुणा में -1 हो गया, फिर -4 गुणा में -1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 3 हो गया। अब देखो 5 गुणा में -1 करते हैं तो अलग अलग चिन्हों वाली दो संख्याओं को, ध्यान से सुनो, अलग अलग चिन्हों वाली दो संख्याओं को यदि गुणा करते हैं तो मान हमेशा ऋणात्मक आता है। दो अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं को यदि गुणा करते हैं तो मान ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पे देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, गुणा करेंगे तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5। इसी तरीके से देखो -4 और गुणा में है -1 की स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो -4 गुणा में स्क्वायर का मतलब उसको कितनी बार गुणा में लिखना है, 2 बार लिखना है। अब ध्यान से एक बात समझिए कि जैसे -1 और -4 मैंने आपको बताया था कि चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, गुणा करने पर माइनस आता है। ऐसे ही दो संख्याओं का चिन्ह एक समान हो, दो संख्याओं का चिन्ह एक समान हो तो गुणा करने पर मान हमेशा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो ये 4 किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। ध्यान से सुनो, -4 -1 दो समान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा करने पर मान हमेशा धनात्मक आता है। तो ये 4 किसका आया है, प्लस का आया है। फिर आगे गुणा में क्या रह गया, -1 रह गया।
अब वही रूल लागू हो गया। ध्यान से देखो, एक प्लस की है, एक माइनस की है, अलग अलग चिन्हों का गुणा करने पर मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है। तो 4 किसका आएगा? माइनस का आएगा। 4 किसका आएगा? माइनस का आएगा। और आगे प्लस में 3 है, प्लस में 3 लिख दी। अब आगे गौर करने वाली बात यह है कि हम आगे हल करेंगे तो देखो, माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे आपस में, प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे। ये माइनस माइनस वाले हो गए, माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे। तो यानी जोड़ का मतलब ये नहीं है कि प्लस में हो जाएगा। ध्यान रहे, कई बच्चे बोलते हैं कि जी माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस का गुणा हो तब वो प्लस होता है। ध्यान रहे, माइनस माइनस प्लस कब होता है? जब माइनस माइनस का गुणा हो या भाग हो, तभी क्या होता है? प्लस होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि समान चिन्हों का गुणा होने पर, दो समान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा होने पर ही प्लस होता है। तो ये मत बोलना माइनस माइनस प्लस होता है, ये अपने बोलने में थोड़ी गलती है। क्या बोलना है? माइनस माइनस का गुणा होता है तब प्लस हो जाता है। ये माइनस माइनस का मैं कह रहा हूं कि प्लस कर दीजिए। माइनस माइनस का यहां पे प्लस करने का मतलब है कि टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। ये -5 और -4 प्लस के 9 नहीं होंगे। फिर से बता रहा हूं, किसके 9 होंगे? माइनस के 9 होंगे। क्यों होंगे माइनस के 9? क्योंकि यहाँ पे ये जुड़ रहा है, ने की गुणा हो रहा है। माइनस माइनस प्लस आप जो बोलते हो वो कब होता है? जब माइनस और माइनस का गुणा होता है। मतलब आप ये बताया था, समान चिन्हों वाली संख्याओं का, दो समान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो प्लस होता है। इस बात का ध्यान रखें। प्लस 3। अब देखो यहाँ पे किसके ज्यादा हैं? माइनस के 9 हैं, प्लस की 3 हैं, तो ज्यादा किसके हुए? माइनस के हुए। कितने ज्यादा हुए? 6 हुए। तो 6 ही बचेंगे, यानी जो ज्यादा होगा वही होगा, उसी का चिन्ह आएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। प्लस वाली से कितनी बड़ी है? -6 बड़ी है, इसलिए यहाँ पे -6 आएगा उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा अपना तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। तीसरे पार्ट है अपना x बराबर कितना रखना है? 2 रखना है। वही हमारा बहुपद fx बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे देखो 2 रखना है x की जगह, तो 5 गुणा में 2 माइनस 4 गुणा में 2 की स्क्वायर प्लस 3। ये बिल्कुल आसान है। 2 रखते हैं, 5 को 2 से गुणा किया 10 माइनस ये 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर का मतलब हुआ 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4 और गुणा करना है किससे? -4 से। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 को फिर -4 से गुणा होगा, तो यहाँ पे देखो अलग अलग हो गए। ये 16 किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। अलग अलग चिन्हों का गुणा करने पर किसमें आता है मान? माइनस में आता है। प्लस के कितने हो गए? 3 हो गए। अब ध्यान से देखो, पीछे वाले में बताया था कि प्लस प्लस के जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे माइनस माइनस के जोड़ के मैंने बताया था, वैसे प्लस प्लस के जोड़ते हैं, माइनस माइनस के जोड़ते हैं। तो यहाँ प्लस के हो गए 13, 16 हो गए किसके? माइनस के हो गए। तो ज्यादा किसके हैं? वो ही आएंगे। कितने ज्यादा है? माइनस के ज्यादा है कितने? 3 ज्यादा है। ये अपना उत्तर आ गया -3। तो ये इस तरीके से अपने को बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आगे है एग्जांपल अपने, तो वह आपको एग्जांपल करने हैं। जैसे मैं इसी सवाल में, यानी यही बहुपद रहेगा आपका, बहुपद यही रहेगा आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, बहुपद यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको x बराबर -3 मान रखना है। x बराबर पहला ये करना है, दूसरा ये करना है, x बराबर आपको -4 रखने हैं, और तीसरा आपको x के बराबर 1 रखना है। ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सेम है, जैसे मैंने मान रखी है इसको निकाले हैं, वैसे ही आपको ये हल करने हैं। इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं।
अच्छे से नोट कर लेना। ये तीनों सवालों के उत्तर मेरे को YouTube कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं।